जय श्री राम। कबीर महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, जिसमें कबीर महाराज कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस दोहे में कबीर महाराज मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख आता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और साथ में कबीर महाराज हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे अच्छा समय हो या चाहे बुरा समय हो, जो मनुष्य हर समय ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर उस मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी धार्मिक कार्य होता है, उस समय पंडित जी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। उस समय हम पंडित जी को हमारा गोत्र का नाम बताते हैं, और गोत्र का नाम लेकर ही हम प्रत्येक धार्मिक कार्य और शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। शुभ कार्य में गोत्र का नाम बताने से हमें यह पता चलता है कि हमारे वंशज कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, हम किस ऋषि की संतान है। हमारे पूर्वज बहुत ही बड़े महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपने तपोबल से असंभव कार्य को भी संभव किया है। हम सब उन महान तपस्वी और ऋषि मुनि की संतान हैं। फिर भी मनुष्य इतने महान तपस्वी और ऋषि मुनि की संतान होने के बावजूद भी खुद को कमजोर और लाचार समझता है। एक समय की बात है, एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहे थे। एक अंग्रेज अफसर बस से उतरा और संत के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है। संत ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। संत ने भी कहा, ये भी मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया। संत ने भी पूछा, ये बंदूक किसने दी आपको। अंग्रेज बोला, यह मेरी सरकार ने दी है। संत ने भी उत्तर दिया, यह माला भी मुझे मेरी सरकार ने दी है। अंग्रेज संत से बोला, ये क्या काम करती है। संत भी अंग्रेज से बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है। अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। संत ने नीचे गिरे हुए पक्षी को उठाकर उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। फिर संत भी बोले अंग्रेज से, यह काम करता है मेरा भी हथियार। यह देखकर वह अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गया। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया और वह अंग्रेज संत के चरणों में गिर गया। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। मनुष्य में वह ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, और भगवान नाम से, भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ईश्वर की भक्ति करना या फिर ईश्वर का नाम जाप करना, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दे या फिर परिवार का त्याग कर दे। ईश्वर की भक्ति का मतलब यह है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, इस बात की समझ हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल होने से रोकती है? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब यह है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप ही हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने से और मेहनत करने से क्या कभी किसी ने तुम्हें रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते हैं। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों नहीं हो, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक लें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह से दुनिया में किसी भी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है।
जीवन में रुक जाने के लिए तो हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम जीवन में हमेशा एक ही गलती करते रहते हैं। हम कार्य करने से ज़्यादा बातें करते रहते हैं। हम पसीना बहाने से ज़्यादा घर में बैठकर सपने ज़्यादा देखते रहते हैं, या फिर आने वाले कल से डरते रहते हैं। अगर हम इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे दुख के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। किसी और को या फिर भाग्य को दोष देकर क्या फायदा। मनुष्य का दुख का कारण उसका अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य जीवन में दुख प्राप्त करता है। दुनिया को जीतने के लिए पहले हमें खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, वो है खुद को हराना। आपकी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी और से नहीं है। आपकी प्रतिस्पर्धा तो सिर्फ अपने आप से ही है। कल हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश की थी उससे ज़्यादा कोशिश आज हमें करनी है। तभी हम अपने अंदर छिपे हुए आलस और नकारात्मक विचारों को हरा सकते हैं। अपने भीतर छुपे हुए दुश्मनों को हमें आज ही हराना है। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। इस कार्य की शुरुआत हमें आज से ही करनी है। सही समय का इंतजार मत कीजिए। सही समय तो कभी नहीं आएगा। अगर इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके, जो तुम्हें रोक सके। एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति सर पर अनाज की पोटली लेकर गीत गाता हुआ और झूमता हुआ रास्ते से जा रहा था। लेकिन उस पोटली में एक छोटा सा छेद था, जिसकी वजह से अनाज के दाने धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। उस व्यक्ति को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी अनाज की पोटली पूरी तरह से खाली हो गई थी। उसने देखा कि वह जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते पर सारे अनाज के दाने बिखरे थे। वह व्यक्ति अनाज के दानों की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगा कि सारे अनाज के दाने धूल और मिट्टी में मिल गए और एक एक अनाज के दाने को उठाना बहुत मुश्किल है। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उस व्यक्ति को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। हम में से भी ऐसे कई मनुष्य हैं जो यह गलती हमेशा करते रहते हैं। अनाज के दानों की तरह हमारे हाथों से भी समय निकलता जा रहा है, और जब हाथों से समय निकल जाता है तब हम यह कहते हैं कि काश मैंने पहले यह किया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी देश की सेना का सेनापति युद्ध में शत्रु से हार कर घर आ गया। वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तब उसने युद्ध हारने की बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, मैंने तो एक शूरवीर सेनापति से विवाह किया था। तुम तो भीरू और डरपोक निकले। मैं तो तुम्हारे जीते जी ही विधवा हो गई। ये सुनकर सेनापति को बड़ी चोट पहुंची। उसके आत्मसम्मान को आघात लगा। वह स्वयं को जैसे धिक्कारने लगा और वह वापस उठकर युद्ध पे चला गया। उसने सेना को एकत्रित करके शत्रु से युद्ध किया और वह जीत गया। यह सारी विजय सिर्फ उसके मन की विजय थी, शरीर की नहीं। मनुष्य के शरीर के लगभग सभी अंग दिखाई देते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, हृदय आदि सब दिखाई देते हैं। लेकिन मन जो सभी को चलाता है, रोकता है, भटकाता है, पराजय और विजय दिलाता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है। अगर मनुष्य ने मन से दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, और जब तक जीवन है तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। हमारे जीवन की यही परेशानियां हमें एक दिन जीवन में सफल व्यक्ति बनाएगी। मनुष्य परेशानियों से संघर्ष करके ही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए।
मनुष्य को समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उस खुशी को अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। खुशियाँ अपने आप ही आ जाएगी। मनुष्य को हर हाल में खुश रहना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें जीवन में खुशियाँ देगा। मनुष्य का आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा मनुष्य के जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। इनका आदर कीजिए। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जिनसे हम अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हों और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हों। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा जीवन में लक्ष्य बनाकर चलें। सफल व्यक्ति बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य बनाकर चलने वाले मनुष्यों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले मनुष्य जीवन में ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य तय करें। अगर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य हो तो मनुष्य उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। ऐसा करने से मनुष्य के पास नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए समय ही नहीं बचता है और वह इस तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। हमेशा जीवन में समाधान के बारे में सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको जीवन में नया रास्ता भी देता है और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। इस तरह से जीवन में कोई भी फैसला या कोई भी कार्य समाधान पूर्वक निर्णय लेकर कीजिए। हमेशा खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को एक डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटकर देख लीजिए। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। सफल व्यक्ति हमें बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त रहने वाले लोग कम दुखी और कम उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातों को भूलकर छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है तो तुरंत अपने स्वभाव को बदलिए। हमेशा रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं, यह आपको पता चल जाएगा। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी न होने पर मन उदास होता है। इसलिए आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया से प्यार है। ऐसा करने से नकारात्मक विचार दूर होंगे और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा कीजिए। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। वह मनुष्य जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करता है और जो मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचार रखता है, दूसरों की मदद करता है, वह मनुष्य जीवन में गरीब हो सकता है लेकिन दुखी कभी नहीं हो सकता है। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में जितने भी बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर हैं, वह भी जीवन से संघर्ष करके ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए जीवन में आने वाली मुसीबतों से और परेशानियों से डरिए मत। खुद पर और उस ईश्वर पर भरोसा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। जय श्री राम।